आसान तो गया, नहीं समझे? शांत और शांत में कह दिया, आसान तो गया, कटवे नहीं किया। हाँ कहिए, हो गया ना? अच्छा कोई बात नहीं, है ना। देखिए होता है ये सब, छोटा छोटा कंफ्यूजन हो जाता है, चीजों को हम लोग समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। हाँ हाँ, कल के बारे में, कल शनिवार है, तो आप लोगों को भी ऑनलाइन होने दीजिए, ऑनलाइन वाले भी समझा देंगे, ऑनलाइन वाले को भी, है ना। नहीं हुआ नहीं है, लाइव नहीं हुआ। जैसे अगर आपसे कहें कि 2 के पावर 3/2 परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि पावर आपका फ्रैक्शन में हो गया, पावर किस में हो गया? फ्रैक्शन में हो गया, अपरिमेय हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे अपने समझ में आने लगेगा। ऐप नहीं खुल रहा है क्या? लाइव नहीं हुआ है वो, लाइव होता तो लड़का सब अभी तुरंत। मेरे में भी नहीं खुल रहा है। होने दीजिए, थोड़ा 5 मिनट रेस्ट ले ले, है कि नहीं? कहीं जाइए तो वहां से पानी लाइएगा, तो रूम से होगा पानी, एक गिलास ले लीजिएगा। पानी नहीं देखे हैं? ले लीजिएगा एक, यानी पानी उनी पी ले, है कि नहीं? भोरे से भूखते रहते हैं। बड़ा समस्या है जिंदगी में, क्या है कि नहीं? हम, मेरा एक सपना जानते हैं क्या है? 200 गाय, 200 भैंस, है ना, और अपना एक डेयरी फार्म हो। हम वही करेंगे, देखिएगा ना, है ना। ये मेरा ड्रीम नहीं, ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ, हम सोच रहे हैं अगर 1 आध करोड़ रुपया हुआ ना, तो पूरा इन्वेस्टमेंट उसी में कर देंगे, एकदम 100 200 गाय, 100 200 भैंस, उजला गमछा, उजला लुंगी, है ना। आ, आ, कुर्ता, पूरा मुरट्ठा, हाँ, एगो पैना, हाथ में एगो डंटा, अब मस्त दूध औंटना है, उसी को खाना दिन रात, मतलब वही दूध खाना है, दूध रोटी खाना है, और उसी गाय के ही सेवा में लगे रहना है, और मस्त पैसा भी कमाना है। पैसा भी बहुत है, इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते है कि नहीं है? पैसा भी है और शांति भी है। हाँ, और उसमें बॉडी भी मस्त रहेगा, और बढ़िया से जो है ना, डोले सोले भी बना लेंगे, सोच रहे वही करेंगे, है ना। बस ये काम जो है ना, 10 साल ज्यादा नहीं, हम 35 40 तक सोचे हैं ये सब धंधा पानी करे, 40 के बाद उधर सेटल होंगे। जॉब भी अगर हुआ तो 5 से 4 साल 7 साल करके उसको छोड़ कर आराम से सेटल होना है। जैसे गया में भी एक किया है, CISF था वो, आपका छोड़ के बहुत बढ़िया डेयरी फार्म चल रहा है, उसका अपना है, करीब करीब 150 गाय है उसमें, बाछी इतना है कहना मुश्किल है, बहुत बढ़िया चल रहा है ना। और 1 महीना का इनकम जान लीजिएगा तो मतलब सोचिएगा कि कितना इनकम है, 8 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे ही कमा रहा है। और डेयरी फार्म में बहुत इनकम है कि नहीं? हम्म। यहाँ बाबूजी का कहिएगा ना कि 20 लाख रुपया दीजिए ना, डायरेक्ट बिहार SSC में सेटिंग हो रहा है, कहीं खेतवे बेच दो, दे देते हैं। कहिएगा 20 लाख में 4 गो भैंस खरीद दीजिए, अरे तोरा यही ला पढ़ाए थे है कि नहीं है? जबकि जिसमें जिसको रुचि रहे वो काम करना चाहिए, उसमें आपको आत्मसंतुष्टि मिलता है। तो
तो कितने आदमी गाय भैंस पालने के लिए सोच रहे हैं? कोई नहीं। हाँ, इसलिए तो जो कोई नहीं करता है वो हम करते हैं, है कि नहीं है? इंटरेस्टेड है, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। जैसे हरियाणा उरियाना में जाइएगा ना, बहुत बड़ा बड़ा आपका डेयरी फार्म मिल जाएगा। हाँ, बीघा के बीघा में है ना? तो उस तरह से है। हाँ, हो गया कि नहीं होगा, कि आज हो जाएगा? हाँ, तो रिकॉर्डेड लगा दीजिए। लाइव हो गया? क्लास अगर लाइव नहीं हुआ, रिकॉर्डेड लगा दीजिए। रिकॉर्ड हो रहा है, शुरू करें? चलिए, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, कार्रवाई शुरू करते हैं। हम लोग ये चल रहे थे कि ये बात कर रहे थे नंबर की, और नंबर बात कर रहे थे। नंबर में आपको दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक बाइनरी, बाइनरी और दूसरा डेसिमल, डेसिमल। और डेसिमल को हम लोग दो भागों में बांटे थे, तीन भागों में, है ना? एक भाग हो गया था रियल नंबर, एक क्या हो गया था, इमेजनरी, इमेजनरी नंबर, और एक क्या हो गया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इमेजनरी और कॉम्प्लेक्स का कहानी वहीं पे खत्म हो जाता है। हम लोग रियल नंबर की बात करते हैं, तो रियल नंबर दो भागों में बढ़ता है। एक को बोलते हैं इंटीजर, क्या बोलते हैं, अशांत। और अशांत में भी दो कहानी हो जाता है। एक हो जाता है आपका रैकरिंग, इंटीजर जिसको बोलते हैं पूर्णांक, जिसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर। चलिए, अब इंटीजर की अगर हम बात करें तो इंटीजर आपका मेनली मेनली दो भागों में बंटता है। एक को बोलते हैं धनात्मक, है ना? एक को बोल दिए पॉजिटिव इंटीजर, हाँ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर। और दूसरे को क्या बोल देंगे, निगेटिव इंटीजर। अब समझाते हैं, सबको समझाते हैं। देखिए, इंटीजर का मतलब हो गया पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होगा, पूर्ण अंक, यानी वैसा अंक जो अपने आप में पूर्ण हो। जैसे अगर हम आपसे कहें कि दो, तो दो आपका पूर्ण है, लेकिन वही कहा दे 2.3, तो ये आपका पूर्ण नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन दो क्या है, पूर्णांक है। तो नंबर लाइन पर अगर हम बात करें, नंबर लाइन पर, तो इस तरह से नंबर लाइन होगा। बीच में आपका जीरो होता है, इधर आपका एक होगा, दो होगा, प्लस दो, प्लस तीन, है ना, प्लस चार, डॉट डॉट डॉट, प्लस इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक। और इधर आपका क्या होता है, माइनस वन, माइनस दो, माइनस तीन, डॉट डॉट डॉट, माइनस इंफिनिटी तक। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीरो से इधर वाला तो धनात्मक पूर्णांक, और जीरो से इधर वाला ऋणात्मक पूर्णांक बच गया क्या, जीरो। तो जीरो उदासीन पूर्णांक, न्यूट्रल इंटीजर, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर। क्योंकि जीरो को माइनस से गुना कीजिए तो भी जीरो, और जीरो को प्लस से गुना कीजिए तो भी जीरो। तो जीरो के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो हम कहेंगे सर जीरो हो जाएगा न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन, हाँ उदासीन। कैसा हो जाएगा, उदासीन। यानी आप जीरो को प्लस में भी ले सकते हैं, और जीरो को माइनस में भी आप काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नहीं है? तो इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हाँ लिख लीजिए। हाँ, रिकॉर्डिंग है ना?
ये बात तो सर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। अब देखिए, यहां देखिए, तो ये हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक, उधर क्या हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। अब हम लोग थोड़ा सा बात को समझते हैं यहां पर। अगर हम चीजें इस तरह से कह दें, चीजों को इस क्या किसका पार्ट है, पॉजिटिव इंटीजर, पार्ट किसका है, पॉजिटिव इंटीजर का है ना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर, हाँ नेचुरल नंबर, और ये क्या होगा होल नंबर, होल नंबर। अब बात आ जाती है कि सर पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो आप ये कहिएगा सर पॉजिटिव इंटीजर में 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक होता है, प्लस क्या होता है इन्फिनिटी तक होता है। बात सही है कि नहीं है ना। अब देखिएगा, अब बात ये आती है, बात यहां पे समझिएगा कि सबसे पहले ये बात करते हैं कि सर प्राकृत संख्या, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या मतलब प्रकृति, यानी वैसी संख्या जो हमें प्रकृति के द्वारा उपलब्ध करवाया गया, वैसी संख्या जो हमें प्रकृति के द्वारा उपलब्ध करवाया गया, वैसी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हम आपसे कहें कि हवा को कौन बनाया, तो आप कहेगा नहीं कोई नहीं बनाया। लेकिन अगर कहें कि पंखा को कौन बनाया, तो आप कह सकते हैं। तो पंखा आपका प्राकृत नहीं है, लेकिन लोहा आपका प्राकृत है। लोहा क्या है, प्राकृत है। तो हम कहेंगे कि सर वैसी संख्या जो हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया, जिसकी खोज आज तक किसी ने नहीं की, वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या बोलेंगे। जैसे हम आपसे कहें कि ये बताइए 2 की खोज किसने की, आप कह पाइएगा 2 का खोज किसने किया, नहीं कह पाइएगा, है ना। अगर हम आपसे ये कहें कि 2 की खोज किसने की, तो ये आप कह पाइएगा, नहीं कह पाइएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 5 की खोज किसने की, कह पाइएगा, नहीं कह पाइएगा। लेकिन वही हम कहें कि 0 की खोज किसने की, आर्यभट्ट साहब ने। तो 0 के बारे में हमको पता है कि 0 का खोज हुआ है। हालांकि आप गूगल मारिएगा तो 0 आर्यभट्ट के बारे में उपलब्ध नहीं है जानकारी। तो हम कहेंगे कि सर 0 का खोज हुआ है, लेकिन 1 2 3 4 5 ये सब का खोज नहीं हुआ है। तो कहेंगे कि प्राकृत संख्या में वैसी संख्या जो प्रकृति के द्वारा मिला गया, तो कहेंगे सर 1 प्रकृति के द्वारा है, 2 प्रकृति के द्वारा है, 3 प्रकृति के द्वारा, 4 प्रकृति के द्वारा है। अब बात आती है सर आगे की ओर, आगे बात करते हैं। हम कहेंगे कि सर 1 2 3 4 ये सही बात है। अब एक और चीज आप जान लीजिए कि जो भी प्रकृति के द्वारा मिलता है उसे हम स्त्रीलिंग फॉर्म में रखते हैं। किस फॉर्म में रखते हैं, स्त्रीलिंग के फॉर्म में रखते हैं। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। ऑनलाइन में अभी आज थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है 10 मिनट का, उसको आप बैक करके देख लीजिएगा, चीजें समझ में आ जाएगी। हालांकि आप यहां से देख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक प्राकृत संख्या, दूसरा हो जाएगा पूर्ण संख्या। पॉजिटिव इंटीजर का 2 पार्ट होगा, आपको इंटीजर ही पढ़ा रहे, कल आपका दशमलव खत्म हो गया था। तो हम ये कहेंगे कि सर प्राकृत संख्या वैसी संख्या होगी जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया, प्रकृति के द्वारा क्या किया गया, उपलब्ध करवाया गया। तो 1 2 3 4 5 ये प्रकृति के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। अब आप कहिएगा कि सर रावण के 10 सिर होते थे, रावण के कितने सिर, 10 सिर होते थे। अब आर्यभट्ट साहब का तो 0 का जो खोज हुआ है, 0 का जो खोज हुआ है वो तो इधर हुआ है, बात समझ रहे हैं। रावण का रामायण की घटना कब की है, बहुत पहले की, बहुत पहले की। उस समय में भी रावण का 10 सिर हुआ करता था। तो उस समय में दशानंद होता था, यानी ये वाला 10 ना होके ये वाला 10 था, संस्कृत वाला 10। इस 10 के बारे में जानकारी नहीं थी। ये इंग्लिश का 10 है, वो किसका 10 है, इंग्लिश 10 है। तो हम लोग जो 10 जो उस समय में दशानंद था, दशावतार था, जो उस समय में जो 10 की चर्चा होती थी वो संस्कृत वाला 10, उसको 0 के फॉर्म में डिनोट
नहीं किया जाता था। इसका मतलब उस समय में 10 था, यानी 10 प्राकृत में था। 10 का खोज नहीं हुआ है, 0 का खोज हुआ है, 10 का खोज नहीं हुआ है। उस समय में भी 20 था, उस समय में भी 20 था, तो 20 प्राकृत से मिला है, 10 प्रकृति से मिला है, 40 प्रकृति से मिला है। उस समय में भी 1 लाख करोड़ था, क्योंकि उस समय में भी मतलब आप ग्रंथ में पढ़िएगा तो 84 लाख जोनी की बात हुई है, मतलब आप 84 लाख जो है प्राणी की बात हुई है। यानी उस समय में लाख था, करोड़ था। इसका मतलब है कि वो सारे शब्द आपको प्रकृति के द्वारा मिले हैं। तो प्रकृति के द्वारा मिले हैं, तो हम कहेंगे कि सर क्या 10 प्राकृत संख्या में शामिल होगा? हम कहेंगे हां होगा, 10 प्राकृत संख्या में शामिल होगा। लेकिन वास्तव में कौन सा 10 शामिल होता है? तो हम कहेंगे संस्कृत वाला। ये एक भी जो है ना प्राकृत संख्या में शामिल होता है, लेकिन एक संस्कृत वाला। ये एक है, द्वा है, तृतीया है, चतुर्थ है, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नौवीं होता है, दसम होता है, एकादश होता है, द्वादश होता है, इस तरह का। बात समझ रहे हैं? तो हम चूंकि अब हम लोग यानी 10 हम प्राकृत संख्या में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि 10 की खोज नहीं हुआ है। 10 आपको था, उस समय भी था, प्राकृत के द्वारा हमें दिया गया है। तो हम कहेंगे चूंकि अब हम लोग मॉडर्न युग में आ गए हैं, इंग्लिश हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत अंग्रेजी अच्छा से बोलते हैं, शर्ट बोल देते हैं, फुल पैंट बोलते हैं, खाली इंग्लिश में बात करते हैं। व्हाट्सएप भी हम लोग फुल्ली इंग्लिश में करते हैं, कैसे हो लिख देते हैं, है ना। आप सब व्हाट्सएप भी क्या करते हैं? कैसे कैसे हो, है ना, ऐसे ही बात करते हैं हम लोग। जब से व्हाट्सएप आया फुल्ली इंग्लिश बात करते हैं, है ना। हाँ, तो हम लोग जो है चूंकि अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब क्या हुआ कि यहां पर प्राकृत संख्या में 10 को 10 के द्वारा डिनोट करने लग गया। तो यानी प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक होगा। क्या होगा? इंफिनिटी। लेकिन 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि शून्य की खोज हुई है, शून्य की खोज हुई है। आप कहें सर शून्य की खोज हुई है तो 10 कैसे? जब 0 नहीं होगा तो 10 की बात। तो ये 10 वो वाला 10 नहीं है, ये 10 संस्कृत वाला 10 है। चूंकि अब लिखने का तरीका हम लोग चेंज कर दिए, इसलिए 10 को काउंट करते हैं। इसलिए कहते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। बचपन में पढ़े थे ना। तो गिनती की संख्या में 10 आएगा कि नहीं आएगा? 10 आएगा। अब बात आती है कि जो भी संख्याएं होती है वो स्त्रीलिंग के फॉर्म में होती है। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब भी जो भी क्योंकि प्राकृत जो भी हमको देता है वो स्त्रीलिंग के फॉर्म में देता है। वो हमको किस फॉर्म में देता है? स्त्रीलिंग के फॉर्म में। ऑनलाइन वाला भी थोड़ा जो है ना चीजों को समझेंगे। अब हम कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एगो का नौकरी हो गया, ब्याह शादी हो गया, है ना, चकाचक से शादी हुआ, ठीक है, एकदम चकाचौंध है, क्योंकि इसका ग्रुप डी में नौकरी है। तो समझ रहे हैं? हाँ, ब्याह हुआ। अब जब ब्याह हुआ तो पहला इसको जो है ना, पहला बेटी हो गई, पहला बच्चा क्या हो गया? बेटी हो गई। तो इसको टेंशन नहीं होगा, इसकी कहेगा कि मतलब नौकरी है, 2000 रुपया महीना जमा करना चालू कर देगा। दोसर का भी इसको बेटी हो गई, तो कहेगा कोई बात नहीं, आप 4000 का महीना चालू करेंगे। ग्रुप डी है तो 30,000 महीना कमा रहे, 4000 तो जमा कर ही सकते हैं, है ना, ब्याह शादी कर देंगे, है ना। कोई कहेगा कि अरे परिवार नियोजन करवा दो, तो कहेगा अरे यार तुम टेंशन काहे लेता है, लड़की पराई धन होती है ना, वो अपना अपना घर जाएगी, है ना। अब क्या हुआ कि तेसर को बेटी हो गई, तेसर को क्या हो गई? बेटी। तब पड़ोसी कहेगा अरे यार क्या हुआ, मतलब बेटी। दोस्त वो कहेगा अरे बेटी हुआ, मतलब बड़ा दुखद बात है। क्या तोरे टेंशन है, हम ना ब्याह करेंगे, तोरा कौन टेंशन है। लेकिन अंदर अंदर कुहार रहा है बेचारा, अंदर अंदर कुहार रहा है कि अब तो लगता है पेंशन मो नहीं बचेगा, है ना। चौथो अगर बेटी हो गई, आप तो जो है ना इसका जो है ना हालत खराब है। लेकिन माइयो बाप कहेगा कि परिवार नियोजन करवा लो, कहेगा ना
अभी जो है ना भगवान का दिया ये प्रसाद है, और लड़का लड़की में हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, और सबको जो है ना, एक को डॉक्टर, एक को इंजीनियर, एक को फलना बनाएंगे, एक को चिलना बनाएंगे। अब मने में कुहर रहा है कि पैसा बचेगा तब ना बनाएंगे, है ना। काहे नहीं परिवार नियोजन करवा रहा है? हाँ, इसको इंतजार है बेटा का। अब जैसे पचमा होगा बेटा, पचमा क्या हो गया, बेटा कहेगा बस अब बहुत हुआ कहेगा अब बस, तो इतना दिन से बस नहीं था कहेगा नहीं नहीं नहीं, भारत का जनसंख्या बहुत बढ़ चुका है ना। अब जो है ना ज्ञान बांटेगा कि जनसंख्या, देखिए जनसंख्या बहुत बढ़ गया है, अब इसमें कंट्रोल करना चाहिए, चाइना से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। परिवार नियोजन हो जाना चाहिए। तो एक बात बताइए, जैसे इस बेटा आया तो कहता है कि अब मेरा परिवार पूर्ण हो गया, अब मेरा परिवार जो है वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया, इसलिए हम अब परिवार नियोजन करवा लेंगे। यानी बेटा के आने से परिवार क्या हो गया, पूर्ण हो गया। बेटा के आने से परिवार पूर्ण हो गया, तो ये परिवार मतलब पूरा परिवार पूर्ण हो गया, तो परिवार नियोजन करवा लिया। अब देखिएगा, जब तक प्राकृत संख्या थी 1 2 3 4 5, ये सब बेटी थी, ये सब क्या, बेटी। बेचारा कुहर रहा था अंदर अंदर, एकदम करोड़ों अरबों तक जा रहा था, बेटी थी। अब क्या हुआ, जैसे जिस समय हम आर्यभट्ट थे, मतलब उस जमाने में हम ही आर्यभट्ट थे, तो क्या हुआ था कि हम नीचे बैठे हुए थे, एक सेब गिरा था, तो हमको लगा कि सेब गोल है, तो गोल है मतलब जीरो है, तो हम उस जीरो का खोज कर दिए। हम जीरो का क्या किए, खोज कर दिए, मतलब हम नहीं, आर्यभट्ट साहब किए। जैसे आर्यभट्ट साहब जीरो का खोज किए, यानी जीरो एक बेटा का काम करता है। किसका, बेटा का। यानी इतना दिन से तो सब बेटी थी, है ना, और जिसका खोज होता है वो क्या हो गया, बेटा। जैसे बेटा का जन्म हुआ कि नंबर सेट हो गया पूर्ण, क्योंकि इसका परिवार क्या हो गया, पूर्ण। तो कह दिया गया कि प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो प्राकृत संख्या कैसी संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। सुने होंगे कि प्राकृत संख्या में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या। अरे पूर्ण क्यों हुआ, क्योंकि ये बेटा का काम करेगा। किसका काम, बेटा का। अब जो बेटा होता है ना, 2 प्रकार का बेटा होता है, लायक बेटा, नालायक बेटा। लायक बेटा होगा तो नरेंद्र मोदी, नालायक बेटा तो राहुल गांधी, है कि नहीं है। तो देखिए बेटा आपका हमेशा 2 प्रकार का होता है। अब जैसे देखिए, यहां देखिए जीरो नंबर लाइन पर जो है ना, जीरो एक बेटा का काम करता है। अब जैसे ये 1 रुपया है, ये आपका 1 रुपया है, ये आपका 1 रुपया है। एक बेटे का जन्म हुआ, 1 रुपया 10 रुपया बनाएगा। दूसरे बेटे का जन्म हुआ, 1 रुपया 100 रुपया बनाएगा। तीसरा बेटा 1 रुपया को 1000 रुपया बनाएगा। ये लायक बेटा है, ये क्या है, लायक बेटा है। वही अगर नालायक बेटा होगा तो 1 रुपया है ना, 1 रुपया है। अगर पहले बेटा का जन्म हुआ तो देखिए यहां पे आगू जीरो लगा दीजिए, आगे जीरो लगा दीजिए। 1 रुपया क्या रुपया है, 1 रुपया है। अभी भी 1 के आगे जीरो लगा दिए तो क्या रुपया, 1 रुपया। यानी किसी नंबर के आगे जीरो लगाइएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बेटा जन्म लिया, 1 रुपया, 1 रुपया है। एक और बेटा जन्म लिया, 1 रुपया, 1 रुपया है। एकदम जिस तरह से आपके परिवार में गुजरता है नंबर के साथ भी उसी तरह का कुछ घटना होता है। यानी हम कहेंगे सर किसी नंबर के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन वही अगर पच्छू लगा दिया जाए तो लायक बेटा, आगे लगा दे तो क्या, नालायक बेटा। बात समझ रहे हैं। अब आप ये भी सवाल सोच सकते हैं कि सर नंबर सेट में जीरो को ही पहले क्यों रखा गया, इन्फिनाइट के बाद क्यों नहीं, इन्फिनाइट के बाद क्यों नहीं। आपको पता है कि जब तक, जैसे आप उसी शादीशुदा कपल के बारे में सोचिए कि 4 गो बेटी हुई, लास्ट में 5वां बेटा हुआ। आप जब कभी उस कपल के बारे में सोचिए कि जब वो मेला देखने जाएगा तब बेटा को आगे वाले मोटरसाइकिल पे आगे बैठाएगा, अब बेटी को सबको पीछे बैठा देगा। बेटा को क्या करेगा, आगे बैठाएगा और बेटी को पीछे बैठाएगा। क्या करता है कि नहीं करता है ना। और ये कहेगा कि बेटा सबसे छोटा है इसलिए आगे बैठाएगा, तो शून्य को भी सबसे
आगे दर्जा दिया गया, जबकि ये सबसे बाद में इसका जन्म होता है, सबसे बाद में। तो क्या ये पता चला कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कैसे बना? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कैसे बना? तो हम कहेंगे सर प्राकृत संख्या में क्या 10 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और क्या ये गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। और अगर प्राकृत संख्या में भी शून्य को शामिल कर लिया जाए, कैसी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको लिख लीजिए, है ना। प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। लिख लीजिए। बुक कहाँ मिलेगा? ऑनलाइन में अभी बुक की चर्चा नहीं करेंगे। जो 10 मिनट का वीडियो ऑनलाइन में जो छूटा है वो आप लोग जो है मतलब लाइव होने के बाद जो है बाद में रिपीट फॉर्म में देख लीजिएगा, है ना, ऑफलाइन के बाद। एक विनोद पाल है, कहीं वो वाला विनोद तो नहीं आ गया यहाँ? नाम लिखे हुए विनोद पाल, है ना। विनोद फेमस हो गया था, है कि नहीं? आप अभी आपके बाबा फेमस है। हाँ, वो बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम वाले बाबा फेमस है ना। बिहार में ही ऐसा ऐसा फेमस बाबा नहीं है, तो बड़ी मार मारता है लड़का सब पहुंच जाता, कहता एएलपी का वैकेंसी कहिए आएगा बाबा बताइए। धामे पे सब पहुंच जाते सीधे। हम सबसे पहले हम ही पहुंचते, कहते चुपचाप बता दीजिए, हम जो है ना क्वेश्चन में पूछ लेते कि 5 को क्वेश्चन बता दीजिए, लड़का के लिखा देते, समझ रहे एकदम, मतलब मेरा तो नाम हो जाता है, बात समझ रहे हैं ना। एक दिन हम चलिए जाएंगे, है ना। हाँ, आराम से जो है ना पूछ लेंगे, 5 को क्वेश्चन हमको बता दीजिए, साइड से घूस दे देते हैं, है ना। और अर्जी लगा ही देंगे, एकदम से अर्जी लगाएंगे कि एनटीपी एएलपी में कौन कौन सा प्रश्न आएगा, है ना, और पूरा डिजिट के साथ, और कहेंगे एएलपी का वैकेंसी कब आएगा। इतना को कम से कम, है ना, पूछ लेंगे। हाँ, और उसके बाद पूछ के आएंगे, तब यूट्यूब पे बोलेंगे कि हाँ इतने दिन वैकेंसी आएगा। हाँ, एक दिन चलिए जाएंगे, अर्जी लगा ही देंगे। आ जाइए। एक बात जानते हैं आप, ये प्रकृति से विमुख कोई नहीं हो सकता है। राम भी जन्म लिए तो एक्सपायर किए, इसका मतलब प्रकृति का उल्लंघन वो भी नहीं किए। कृष्ण भी जन्म लिए तो एक्सपायर किए, प्रकृति का उल्लंघन नहीं किए। द्वारका जो उतना बड़ा साम्राज्य था, आज समुद्र में विलय है। विलय, प्रकृति जो है हर एक चीज को जन्म देती है तो उसका विनाश करती है, और उसका जो है जो नियम है उसके विरुद्ध कोई इंसान या कोई जीव या कोई प्रकृति का वो विरुद्ध जा नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। आप नेचर के विरुद्ध जो भी बच्चा जन्म लेता है, कभी कभी किसी का 2 सर हो जाता है, कुछ चीज हो जाता है, किसी तरह का होता है, आप देखते होंगे कि वो नेचर के विरुद्ध रहता है तो वो जिंदगी भर परेशान रहता है। देखते हैं एक आध गो है, भारत में भी एक आध गो है जिसका 2 मुंडी है, 2 मुंडी है, क्या वो सक्सेस है? बहुत तो ऐसा होता है कि जन्म लेते के साथ मर जाता है, जन्म लेते के साथ क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये जान लीजिए कि भविष्य में क्या होगा ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। आपके साथ क्या होगा ये कोई जानता नहीं है, और भूत को कोई भुला नहीं सकता है, भविष्य को कोई जान नहीं सकता है ना। अगर बागेश्वर बाबा उतने जानकार हैं, हनुमान जी तब है, तब वो जो है क्लेम करने से पहले अपने 2 दिन पहले ही कह देते हैं कि मेरे पास जो है ना क्लेम आने वाला है। यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं कि फलना आदमी ऐसा सोच रहा है, बाबा हमें कृपा किए हैं, है ना, और मेरे साथ जो है इस तरह का होने वाला है। जब उनको अपना भविष्य पता नहीं है तो घंटा दूसरे का बताएंगे, है ना।
ये सब एक ट्रिक होता है। क्या होता है? ट्रिक होता है। अर्जी लगाने का आप वहां पे यूट्यूब पे देखिएगा या कुछ में देखिएगा, उसमें आप अपनी समस्याओं को नारियल के, आपका जो समस्या है वो समस्या एक पर्ची में लिख कर नारियल में बांध दिया जाता है, लाल कपड़ा में, है ना। समस्या लिखकर और मोबाइल नंबर और अपना नाम पता लिखा जाता है और उसको एक वृक्ष में बांधा जाता है। एक बात बताइए, जब नाम पता और सब कुछ परेशानी लिख के हम बांध ही दिए तो मेरा गोपनीयता रहा कहाँ? और जब बागेश्वर वाले बाबा धाम, मतलब बाबा उतने अरब, 1-2 करोड़ का मालिक थोड़ी ना है, अरबों खरबों। अभी आप चले जाइएगा, उनके बारे में वीडियो ये भी बनाए हैं, अवस्थी सर। हालांकि वो अवस्थी सर जो है ना पूरे ना तो पक्ष में है ना विपक्ष में, क्योंकि उनको पता है कि बाबा है तो कुछ लड़का फेवर में होगा, कुछ अनफेवर में होगा। जहां पक्ष लेंगे तो अनफेवर वाला गरिया देगा, अब विपक्ष होंगे तब फेवर वाला गरिया देगा। हाँ, तो ये न्यूट्रल वाला रास्ता देखिएगा। लास्ट में अवस्थी सर, अंकित अवस्थी सर जानते होंगे आप लोग, है ना। अवस्थी सर कहें कि आपके सोच पर डिपेंड करता है कि ये सही है या गलत है। आप अपना राय जो है अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वो अपनी राय नहीं दिए हैं, लेकिन मेरा राय ये है कि ये सब गलत है। ये सब क्या है? गलत है। और ऐसे भी जान लीजिए, मेरे पिताजी दरोगा से रिटायर किए। जब आपके पास घटना होगा ना तो आप जो है ना अंधविश्वास की तरफ चले जाइएगा। आप कितनों पढ़े लिखे हैं, अंधविश्वास की तरफ चले जाइएगा। मेरे पिताजी थे, जब मेरा भाई के साथ जब घटना हुआ, मतलब नहीं मिला, तो मेरे पिताजी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कितने बाबा के पास गए होंगे। हम कितना बार मना किए थे मत जाइए, कितना बाबा के पास गए होंगे, कहना मुश्किल, 50-60 हजार रुपया दिए होंगे। हमको नहीं कहते हैं, हम पूछते हैं कि पैसा दिए, तो बोलते हैं नहीं, आज तक हम पैसा नहीं दिए। हर एक बाबा बोला परसों आएगा या मार्च में आएगा या ये आएगा, ब्याह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, दिल्ली में है, लंदन में है, कलकत्ता में है, कहीं कुछ नहीं है। हम पहले बोलते थे कि हम टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं। हमको कितना बोला, फलना जगह बाबा है चल जाइए, चिलना जगह, हमको क्या वो लड़का भी बोला कि बागेश्वर धाम चल जाइए। हम कहे ठीक है हम जाएंगे। हमको पता है कि बागेश्वर धाम क्या है नहीं है, उनको पता है। प्रकृति से कोई विमुख नहीं हो सकता है। कोई भी आपके मन का बात ये जान नहीं सकता, कोई नहीं। ये पीके मूवी थोड़ी ना है कि हाथ पकड़ के जान लिया मूवी थोड़ी ना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब एक छलावा है। ये सब क्या है? छलावा है। और देखने से वो छलिया इंसान है। उनके बोली पकड़िएगा ना तो मनमोहक है। और जो मनमोहक बोली वाला इंसान होता है ना, वो सबसे दुनिया का खराब इंसान होता है ना। कछु बोलेंगे, कछु हम नहीं किए हैं तो इस तरह से होता है। लेकिन वो सब जो है पढ़े लिखे इंसान के लिए उस तरह के में फंसना एक बेवकूफी से कम नहीं है। तो एक दिन पहुंचेंगे और पूछते हैं, देखते हैं आ जाइए। अब बात करते हैं कि सर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या को भी 2 भागों में बांट दिया गया। प्राकृत संख्या को कितने भागों में? 2 भागों में। और पूर्ण संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया। दोनों को 2 भागों में बांटा गया। प्राकृत संख्या को भी 2 भागों में और पूर्ण संख्या को भी कितने भागों में? 2 भागों में। प्राकृत संख्या को जो 2 भागों में बांटा गया, एक को बोला गया भाज्य संख्या और एक को अभाज्य संख्या। एक को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, जिसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। और दूसरे को क्या बोलते हैं, है ना, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। और एक आपका पूर्ण संख्या जो बटेगा वो सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। सम और विषम में बढ़ता है। सम और विषम में बढ़ता है। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। और इसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अब चीजों को समझाते हैं। एक बात बताइए, ये जो भाज्य और भाज्य, सबसे पहले भाज्य और भाज्य पे चर्चा करते हैं। आप देखे होंगे कि नंबर सिस्टम को हम लोग जूम कर करके पढ़े, एक एक स्टेप में पढ़े। जो क्लासिफिकेशन जो पढ़े वो कहीं भी इधर उधर से नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। अब हम कहेंगे सर ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। सबसे पहले भाज्य और अभाज्य पे चर्चा करते हैं।
तब भाज्य कहता है वैसी संख्या जिसका फैक्टर हो सके, जो दो भागों में टूट सके। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 6, जैसे आपसे हम क्या कहें 6, तो 6 आपका 3 दूना 6 टूट गया, 3 दूना 6 टूट गया। तो 6 भाज है या अभाज है? भाज है, 6 भाज है। लेकिन अगर हम आपसे कहें 7, तो 1 गुना 7, और बताइए 1 गुना 7 को छोड़कर और कुछ भी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब आप कहिएगा सर 7 कैसी संख्या है? 7 आपका भाज्य संख्या है। 7 आपकी कैसी संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या, 7 आपकी अभाज्य संख्या है। अब बात आती है नंबर लाइन पर, अगर डिनोट करें तो नंबर लाइन पर आप ये कह सकते हैं सर ये जो भाज अभाज है वो किसका पार्ट है? तो प्राकृत संख्या का। और प्राकृत संख्या में जीरो काउंट नहीं होता है, प्राकृत संख्या में जीरो काउंट नहीं होता है। जब जीरो काउंट नहीं होता है तो जीरो को भाज अभाज में भी काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या का पार्ट है। अब प्राकृत संख्या में जीरो काउंट नहीं होता है। जब जीरो काउंट नहीं होगा तो जीरो को क्या भाज और भाज में काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। अब जीरो के बाद सबसे पहले नंबर आता है, जीरो के बाद पहला नंबर आता है 1। पहला नंबर क्या आता है? 1। अब हमें चेक करना है कि 1 भाज है या अभाज है, 1 भाज है या अभाज है। अब समझाते हैं आपको। क्रिकेट सब आदमी खेले हैं, पक्की बात है ना? हमको तो दूधी भाती बनाता था, हमको क्या बना देता था? दूधी भाती, क्योंकि मम्मी कभी खेलने नहीं दी और उसके डर से जो हम कभी खेले नहीं। इतना मार मारी है ना कि हमको लगता था माए नहीं कसाई है, वो कहीं माए थोड़े न थी, माए थोड़े न है। हालांकि अब नहीं मारती है, लेकिन बहुत दिन तक हमको लगता है 11-12 तक मारते थी। लेकिन अब जाते हैं तो कहते हैं कि आप 2-4 लप्पर मारे, बोलती आप बड़ भै गई, आप मारे वाला नहीं चाहिए, तोरा के अपने लाज लगे के रहे। समझ रहे हैं ना, है ना? बेलज्जा भै गई है, आप बोलिए से बोलती है ना? तो मतलब उस प्यार है, वो क्या है? प्यार है। बचपन में लगता है कि मतलब मार रही है, लेकिन वो भी आपका एक प्यार ही है। अब जैसे मान लेते हैं कि 2 टीम में क्रिकेट हुआ, 2 टीम में, टीम ए और टीम बी में क्रिकेट हुआ। अब एक बच्चा आ गया और बच्चा कहता है भैया भैया हमको भी खिलाइए भैया। तो ये कहेगा, टीम वाला कहेगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, तुमको भी खिलाएंगे। लेकिन टीम ए कहेगा कि ठीक है पहले फील्डिंग करो, है ना? पहले फील्डिंग करो, बाद में तुमको बैटिंग करवाएंगे, है ना? तो ये जब टीम ए का खत्म हो गया तो टीम बी चालू हो गया। टीम बी भी कहेगा अरे तुम मेरे टीम है, तुम मेरा टीम में है, तुम भी फील्डिंग करो। फील्डिंग करवा दिया, ये भी फील्डिंग करवा दिया। और उसके बाद जब दोनों का जीता जीती हो गया तो 2 बिस्कुट थमा दिया, कहता है कि जाओ ना हो गया, है ना? क्रिकेट खत्म हो गया। मतलब बैटिंगों ने दिया, फील्डिंग करा के भगा दिया। तो ये बताइए ये बच्चा किस टीम में है? कॉमन है, मतलब ना तो ए में है ना तो बी में है, ना तो ए टीम में है ना तो बी में है। ये दूधी भाती है, ये क्या है? दूधी भाती है। ये क्या है? दूधी भाती, जिसको बोलते हैं ना कि दूधी भाती। तो ये किसी टीम में नहीं है, ये बच्चा ना तो ए में है ना तो बी में है। नंबर लाइन में भी कुछ इसी तरह का घटना होता है, भाज अभाज के साथ भी कुछ इसी तरह का घटना होता है। दिखाते हैं आपको। ये बताइए 6 क्या है, भाज या अभाज? 6 भाज है, 7 अभाज है, 7 क्या है? अभाज है। अब एक बात बताइए, क्या हम 6 को 6 गुना 1 लिख सकते हैं? 7 को क्या 7 गुना 1 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये एक जो है, ये एक जो है वो आपका भाज में भी है और एक क्या है? अभाज में ही। दोनों तरफ फील्डिंग कर रहा है। एक भाजों में फील्डिंग किया है और एक कहां फील्डिंग किया है? अभाज में भी फील्डिंग किया। मतलब ये दूधी भत्ती है, नहीं समझे? और दोनों तरफ फील्डिंग करवा के भगा दिया। एक को आप भाज में भी गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक को अभाज में भी गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका मतलब ये फील्डिंग करके इसको भगा दिया गया। यानी एक ना तो भाज है ना तो अभाज है। एक कैसी संख्या है? ना तो भाज है ना तो अभाज है, क्योंकि ये दोनों में फील्डिंग किया है, दोनों टीम में, भाज में भी है अभाज में भी है। इसलिए कहा गया कि एक जो है वो आपका ना तो भाज है ना तो अभाज है। तो एक के बारे में हो जाएगा एक ना तो भाज,
और ना तो ना ही अभाज्य। समझे कि नहीं समझे? एक भाज्य अभाज्य क्यों नहीं है? एक आपका ना तो लॉजिकल वाली बात है, लॉजिक बात है कि एक ना तो भाज्य होगा ना तो अभाज्य होगा। अच्छा, जीरो को भाज्य अभाज्य में काउंट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे भाई? हाँ, कहेंगे सर ये भाज्य अभाज्य आपका इसका पार्ट है। किसका पार्ट है? प्राकृत संख्या का पार्ट है, और प्राकृत संख्या में जीरो को काउंट नहीं किया जाता है, जीरो को काउंट नहीं किया जाता है। अब बात आती है एक के बाद दो, एक के बाद क्या? दो की बात आती है कि सर ये दो क्या है? एक बात बताइए, आप दो को तोड़ सकते हैं? दो गुना एक छोड़कर और कुछ तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। तो दो आपका अभाज्य संख्या है, और सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यानी आपका दो जो है वो पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी है, और क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हाँ, अब बता रहे हैं, सम के बारे में बता रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक या दो, तो हम कहेंगे दो। हम क्या कहेंगे? दो। इसको नोट कर लीजिए, पहले यहां तक लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक पहले लिखिए। तो एक ना तो भाज्य होगा ना तो अभाज्य होगा, भाज्य अभाज्य एक नहीं होगा। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? जो भी टेस्ट उस्ट के बारे में है वो कुछ दिन के बाद बताएंगे, अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आराम से जो है चीजों को पहले देखिए, है ना। अब बात आती है कि सर ये दो जो है ना, दो एक सम संख्या भी है। दो एक क्या है? सम संख्या भी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो आपका सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। दो आपका सम संख्या भी है और क्या है? अभाज्य संख्या भी है। यानी आपसे कहे कि वह कौन सी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य भी होगा, तो कहेंगे दो। तो दो के नीचे में तीर लगा के लिख लीजिएगा सम प्लस अभाज्य। दो के नीचे में तीर लगा के मार दीजिएगा सम प्लस अभाज्य, सम प्लस अभाज्य, सम प्लस अभाज्य। चलिए यस सर आने लगा। कल तो क्लास हुआ ही था, ऑनलाइन में क्लास नहीं मिला था। कल तो क्लास चल ही रहा था, ऑनलाइन में भी थे लाइव सब। हाँ, तो अब आ जाते हैं दो के बाद आ जाइए यहां पर। तो आपको ये पता चला कि सर एक आपका ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? दो। दो के बाद हम लोग चेक करेंगे तीन। तीन भाज्य या अभाज्य? अभाज्य। तीन के बाद चार। चार भाज्य या अभाज्य? सॉरी, हम उल्टा लिख दिए क्या एग्जाम्पल? हाँ, इधर है, इस साइड में अभाज्य है, तो ये हो गया दो और ये तीन। और चार क्या है? भाज्य है। दो दूना चार, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। विपिन सर इसी में सबको फंसा रहे थे, है ना। हाँ, विपिन सर सबसे इसी में क्या किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को उलझा के क्या किए, लड़का को दिए, और पूरा मतलब लड़का फंसा है कि नहीं। हमसे जो लड़का पढ़ा होगा ना वो फंसता नहीं है, क्योंकि हम पूरा डीप में आपको जो है ना चीजों को तोड़ तोड़ के बता देते हैं, कौन भाज्य होता है, कौन अभाज्य होता है, कैसा क्या होता है। तो हम ये कहेंगे कि सर भाज्य अभाज्य में पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? चार होगी। उसके बाद चार के बाद पांच आएगा। पांच कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। पांच के बाद छह भाज्य संख्या। छह के बाद सात अभाज्य संख्या। सात के बाद आठ भाज्य संख्या। उसके बाद आठ के बाद नौ भाज्य संख्या। हाँ, सम विषम में विषम होगा, लेकिन भाज्य अभाज्य में नौ कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। नौ कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। क्या बात चीजें समझ में आ रही है? तो हम कहेंगे सर नौ भाज्य होगा, डॉट डॉट एस सोन एज। इधर भी आगे 7, 11, 13 इस तरह से 17, 19 वगैरह वगैरह चलते रहेगा, है कि नहीं है? इस तरह से इंफिनिटी तक चलते रहेगा। अब एक बात बताइए,
अभाज्य संख्या में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि 2 को छोड़कर जितने भी अभाज्य संख्या है धरती पर वो विषम संख्या है। हाँ, 2 को छोड़कर धरती पर जितने भी अभाज्य संख्या है वो सारे क्या है, विषम संख्या है। और 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों है, जो सम और अभाज्य दोनों है। इस तरह से लिख लिए। अब नोट करके एक लिख लीजिए, नोट करके नीचे में नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, नोट, नोट करके लिखिए, नोट, नोट नंबर ए, नोट नंबर ए लिखिएगा। एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है न ही अभाज्य, न ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। नोट नंबर 2 में लिखिएगा, नोट नंबर 2 में, नोट नंबर 2 में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, 2 होगी, ठीक है। और नोट नंबर 3 में लिखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या, तब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तब 4 हो जाएगी, है ना। उसके बाद नोट नंबर 4 में लिख लीजिएगा डी में कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जो सम और अभाज्य दोनों हो, और अभाज्य, अभाज्य दोनों है, दोनों है, कौन हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगी, बराबर 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। संदीप जी कह रहे बुक के बारे में, है ना। अभी टेंशन मत लीजिए, बुक वगैरह अभी आपको नहीं लेना है, जब लेना पड़ेगा हम बता देंगे, अभी चिंता करने वाली बात नहीं, सरस्वती पूजा के बाद में बताएंगे, है ना। तो ये सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तब भाज्य अभाज्य भी आज आपको क्या पढ़ा है, इंटीजर, इंटीजर 2 भागों में, प्लस और माइनस। सुन, जीरो क्या है, कैसा धनात्मक है, कैसा पूर्णांक, उदासीन, मतलब प्लस में भी जा सकता है माइनस में भी जा सकता है। धनात्मक पूर्णांक 2 भागों में बटा, धनात्मक पूर्णांक 2 भागों में, कौन कौन, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलेंगे, गिनती की संख्या को, यानी 1 से लेकर इनफिनिट तक जाएगा। आप पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, 0 को शामिल कर देंगे। प्राकृत संख्या का क्या वो पार्ट, 2 पार्ट, कौन कौन, भाज्य अभाज्य, पूर्ण का सम विषम, है कि नहीं है। सबसे भाज्य अभाज्य में सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटा भाज्य 4, एक क्या है, ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। अब 1 मिनट, हो गया कि नहीं हो गया। अब कल के बारे में ऑनलाइन ऑफलाइन सब इंफॉर्मेशन अच्छे से सुन लीजिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। कल का प्लान क्या है, आपको बताए थे कि शनिवार और रविवार दोनों को क्लास चलेगा, शनिवार और रविवार दोनों क्लास चलेगा। 1 मिनट, शनिवार और रविवार, रविवार जो क्लास चलता है, 1-2 क्लास चलता है। एक चलता है बेसिक क्लास, पहले गौर से समझिएगा, पहले कौन सा क्लास, बेसिक क्लास। ये बेसिक क्लास आपका चल रहा है पहला क्लास से लेकर 8वां क्लास तक। कितना क्लास तक, सॉरी, पहला से 8वां, 1 से लेके 8वां क्लास तक का एनसीईआरटी, ये सब आदमी के लिए फ्री है, सारे आदमी के लिए क्या है, फ्री है। चाहे वो फाउंडेशन में एडमिशन है कि नहीं है, आपका दोस्त है कि मुहिम है या क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये सारे आदमी के लिए फ्री है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है। इसका जो टाइमिंग है, इसका जो टाइमिंग है वो दोपहर के, दोपहर ऑनलाइन में भी ध्यान से गौर से समझिएगा, दोपहर के 1 बजे से 2 बजे तक,
सिर्फ और सिर्फ शनिवार रविवार। अभी हम लोग 1-1 घंटा करेंगे, उसके बाद ये बेसिक क्लास आपका 2-2 घंटा का हो जाएगा। 2 घंटा शनिवार, 2 घंटा रविवार। इसमें अभी पहले आपको पहला से लेकर 8वां तक का एनसीईआरटी करवाएंगे, पूरा बेसिक से जोड़ घटा गुणा भाग, और उसके बाद 8वां से 10वां हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 8वां से 10वां हो जाएगा। वो हम टाइप करवा रहे हैं, आपको कुछ भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, वो हम सारा पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। ये आपको फ्री है। ये कहां मिलेगा, तो आस ऑफ ऑनलाइन में। अगर मान लेते हैं आपका कोई दोस्त मुहिम है जिसको जोड़ घटाव नहीं आता है, जिसको ये भी पता नहीं है कि -5 + 3 क्या होगा, मतलब प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, काटने कूटने नहीं आता है, बचपन में जो कोई भी नहीं सीख पाया वो हम सिखाएंगे। बात समझ रहे, एकदम छोटा छोटा, जैसे ही बताइए 12/16 है, अब कैसे काटेंगे ये भी नहीं पता चल रहा है, वो भी हम इसमें बताएंगे। ये एकदम बउआ वाला क्लास, मतलब समझ रहे, पहला से उठा रहे हैं। पहला का मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपको कुछ नहीं आता है, वहां से उठाएंगे और सीधे 10वां क्लास तक चलेंगे, शनिवार और रविवार करके। ये तो आ गया बेसिक क्लास। बेसिक क्लास, अच्छा ये मिलेगी कहां पर, तो ऑफलाइन में आप लोग जो आ जाइएगा तो ऑफलाइन बैठेंगे, और ऑनलाइन जो है ये क्लास, ऑनलाइन जो है ये आस ऑफिशियल ऐप पर, किस पर, आस ऐप पर जो है वो सबों के लिए बिल्कुल फ्री होगा। कमेंट नहीं कीजिएगा, आराम से समझिए। सबों के लिए क्या होगा, बिल्कुल फ्री, मतलब ये आपको बाहर में ही मिल जाएगा। जैसे आस ऑफिशियल खोलिएगा कि वहां पर नीचे में एक फोल्डर होगा, माई, आप आस ऑफिशियल खोलिएगा और माई कोर्स में जाइएगा। किसमें, माई कोर्स में जाने के बाद आपको नीचे में लिखा रहेगा बेसिक मैथ, बेसिक मैथ क्लास या बेसिक क्लास लिखा रहेगा, है ना। उसमें जाइएगा, आपको डेट बाय डेट का क्लास मिल जाएगा। उसके बाद ये तो आपका बेसिक क्लास हो गया। दूसरा आपका जो है कल, यानी शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार, ये केवल उन्हीं के लिए जिनका एडमिशन है, जिनका एडमिशन है 2 बजे से 4:30 बजे, 2 बजे से 4:30 बजे तक, 2 से 4:30 बजे तक, ठीक है। जिनका एडमिशन है आ जाना है 2 से 4:30 बजे। अगर ये उन्हीं को मिलेगा, ये वाला जो फाउंडेशन में एडमिशन है, ऑनलाइन एडमिशन है, तो ऑनलाइन वाले ये जो 2 से 4:30 देखिएगा, ये इसमें हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, रेशियो। हालांकि रेशियो का एक क्लास हुआ है, वो आप लोगों को हम साइड से बता देंगे, उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं बताया है ना। फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज, ऑनलाइन में ये कैसे मिलेगा, तो जहां पे आप मैथ का सेक्शन खोलते हैं उसी के बगल में आपको स्पेशल क्लास करके फोल्डर मिलेगा। वहां पे स्पेशल क्लास सैटरडे संडे लिखा होगा, वहां पर फोल्डर, ये अलग फोल्डर में मिलेगा। जिस फोल्डर में आप आज मैथ का क्लास देख रहे हैं उसमें नहीं, उसका जो है ना उसी फोल्डर में आपका एक अलग फोल्डर बन जाएगा। वो कल आपको दिखेगा, आज नहीं दिखेगा, कल से दिखने लगेगा। स्पेशल क्लास वहां लिखा रहेगा, सैटरडे संडे का थंबनेल लगा हुआ रहेगा, उसमें आप मतलब वहां पे लिखा रहेगा, उसमें जाइएगा तो आपको 2 बजे या 2:15 में या 2:20 में लाइव हम आ जाएंगे, है ना। तो सब आदमी को शनिवार और रविवार, इससे क्या होगा, आपका बैच फास्ट हो जाएगा। नहीं समझे, शनिवार को 2.5 घंटा, रविवार को 2.5 घंटा, तो हम लोग का 5 घंटा 5 दिन के बराबर हो गया। इसी में आपका एडवांस मैथ, रेशियो खत्म होने के बाद आपका एडवांस मैथ चालू करेंगे। क्या करेंगे, एडवांस मैथ। तो इधर से आपका अर्थमेटिक खत्म होते रहेगा और उधर से क्या हो जाएगा, एडवांस मैथ। आज शनिवार 2.5 घंटा, रविवार 2.5 घंटा, तो 5 घंटा हुआ ना। तो 5 घंटा मतलब 2-2 घंटा का आपका क्लास हो गया। हाँ नहीं, 1 घंटा आपका ये हो गया इसका रेगुलर, 1 घंटा उधर से भी मैनेज हो, 2-2 घंटा हो गया। तो एडवांस और अर्थमेटिक आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। और चीजों को हम विश्वास करते हैं कि मैथ जो है ना ज्यादा दिन पढ़ने वाला नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 6 महीना, मुश्किल से मुश्किल क्या 6 महीना, और उसके बाद हम लोग सेट प्रैक्टिस दौड़ छाड़ करेंगे। थ्योरी हो रही है हमारे पास आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिसलिनियस सेट प्रैक्टिस, और जितना सेट लगा सकते हैं चाहे वो करोड़ों का ही ना हो जाए। बात समझे। तो कल जो है जो ऑफलाइन आ सकते हैं जो, और हाँ ऑनलाइन उन्हीं को ये मिलेगा जो ऑनलाइन में जिनका एडमिशन है। ऑफलाइन आप सब आके क्लास कीजिएगा, और ये क्लास करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि क्लास नहीं है, क्लास करना क्या है, अनिवार्य है। तो इस तरह से आपको जो है, और ये क्लास जो है आइएगा तो बड़का हॉल जो है ना,
नीचे वाला बड़का हॉल, बड़के हॉल में चलेगा, बड़के हॉल में आराम से आके बैठ जाइएगा, जहां भी जिनको सीट मिलेगा आराम से क्या कीजिएगा, बैठ जाइएगा, आराम से धीरे से पढ़ाएंगे, वहां पे फास्ट पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि 2-3 बैच मिला रहेगा, जो भी फाउंडेशन है 2-3 को शनिवार रविवार को एक ही टाइम दिए, तो 2-3 बैच उसमें क्या है मिला हुआ है, तो आराम से चीजों को क्या करेंगे, आराम से बताएंगे, उसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। और बेसिक आपका जिनका कमजोर है वो कितने बजे आ जाइएगा, 1 बजे आ जाइएगा, 1 बजे आइएगा तो बेसिक क्लास पूछ लीजिएगा कि किस हॉल में चल रहा है, शायद ऊपर में ही होगा, इसी में होगा। अगर मान लेते हैं कि आप 1 बजे वाला क्लास यहां नहीं करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सबके लिए आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सबके लिए क्या है फ्री है, सबके लिए क्या है फ्री है। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा, आप बाद में रात में मान लेते हैं बेसिक देखना है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में रात में बेसिक क्या किए देख लिए। इसमें बेसिक वाले क्लास में वही आइएगा जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको पहाड़ा के अलावा, वो भी दुक्के पहाड़ा याद है और कोनो पहाड़ा याद नहीं है, जो सच्चाई है वो यही, नहीं तो बोर फील कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत नीचे पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जोड़ बताएंगे, फिर घटाव बताएंगे, फिर गुणा बताएंगे, भाग बताएंगे, इसलिए उसमें वही आइएगा जो क्या है कमजोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।